नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है, तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, मराठी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। यानी कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तमिल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था। मुल्तान में, ढाका में, देवबंद में, पेशावर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में। अब मुस्लिम लीग से रिलेटेड थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। इसकी डेट भी देख लो कि ये इसकी स्थापना जो है किस डेट को हुई थी। तो आप डेट को ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1906। ठीक है। और ये ढाका कहाँ पर है? ढाका है बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में। फिर नेक्स्ट है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, कनिष्क, ये हर्षवर्धन। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है तुषास्क, दूसरा है पर्णदत्त, तीसरा है पुष्यमित्र पुष्यगुप्त वैश्य, और चौथा है चंद्रपालित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा सुदर्शन झील के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन झील, ठीक है, ये अभी कहाँ पर है? ये सुदर्शन झील है सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये है सौराष्ट्र में। ठीक है, अब इस झील का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, अब ये झील कहाँ पर है? ये है गिरिनार पहाड़ी के मध्य में। ठीक है, यानी कि गिरिनार पहाड़ी के मध्य में कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। आपने पहाड़ी का नाम ध्यान रखना है। पहाड़ी का नाम क्या है? गिरिनार पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है? गिरिनार पहाड़ी के मध्य में है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में। और इसका, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया? ये पुष्यमित्र वैश्य ने। अब किसके कहने पर कराया? ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के, ये जो है, ये गिरिनार जो पहाड़ी थी, इस जगह के ये जो है पुष्यमित्र, ये पुष्यगुप्त वैश्य जो है यहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इनको जो है किसने कहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि यहाँ पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाओ। ठीक है, तो किसके आदेश पर इन्होंने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसके आदेश पर हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये मौर्य वंश के संस्थापक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? घोड़ा, हाथी, शेर और गैंडा। ठीक है, तो पांचवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैंडा। ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैंडा। फिर नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है कनिष्क, चौथा है अजातशत्रु। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, यानी कि किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब हम देखते हैं पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और स्थान क्या था? स्थान था राजगृह। ठीक है, स्थान क्या था? राजगृह। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, और स्थान का नाम क्या था? स्थान का नाम था वैशाली। ठीक है, स्थान का नाम क्या था? वैशाली। वैशाली। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ अशोक के शासनकाल में, और स्थान का नाम क्या था? स्थान का नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, और स्थान का नाम था कुंडलग्राम। कुंडलग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिटग के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी? ठीक है, तो 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डी है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि के लेखक था, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो पहला ऑप्शन है सनंद्याकर नंदी, दूसरा है नय चंद्र सूरी, तीसरा है बहुभूति और चौथा है मेरुतुंग। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरुतुंग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई? ठीक है, यूनानी, फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी? तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी भाषा में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लिटन, कर्जन, डफरिन या रिपन? ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1913 में। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं गदर पार्टी के। ठीक है, अब इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर होती है? इसकी स्थापना होती है अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना होती है अमेरिका में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है क्यों होती है? ठीक है, ये एक जो है एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के लिए जो है इस पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, और इस पार्टी का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, ठीक है, ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और स्थापना ध्यान रखना 1913 में। फिर नेक्स्ट कहाँ पर? अमेरिका में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन 1878, 1875, 1879, 1881। ठीक है, तो 12 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1878। फिर नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 23 अक्टूबर 1930 को, 24 सितंबर 1931 को, 24 सितंबर 1932 को या 24 नवंबर 1933 को? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1920, 1922, 1931 या 1927? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध इसने पूछा है। अब हम देख लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, और तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। ठीक है, यानी कि ये पहला युद्ध हो गया, ये दूसरा युद्ध हो गया और तीसरा युद्ध। पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध 1761। ये तीनों ही डेट आपने ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां या खान अब्दुल गफ्फार खां? ठीक है, तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ठीक है, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक? ठीक है, तो 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? 1901, 1903, 1905 या 1907? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में कितने जाते हैं? 5 और राज्यसभा में 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या स्पीकर को? ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ठीक है, संबंधित है किससे? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा या केवल राज्यसभा द्वारा, ठीक है। तो 23 का कितना हो जाएगा? केवल राज्यसभा द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है, ठीक है। कौन इसमें निर्णय लेता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो 25 का राइट हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो राइट हो जाएगा 65 वर्ष। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को किया जाता है? 12। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 29 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी, कब की गई? 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राकेश रमन, रमेश चंद्र, उर्जित पटेल या NK सिन्हा। तो 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63वीं। नेक्स्ट है, यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है? पंप, प्राइमिंग, ट्रिकल डाउन, प्रसार सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट हो जाएगा ट्रिकल डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो 34 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी इसको छोड़ करके बाकी ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? ठीक है, तो 35 का राइट हो जाएगा 19.19%। फिर नेक्स्ट है, स्टार्ट सीरीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2015, 16, 17 या 18? तो 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है, ठीक है, तो कितना था? डी, GDP का 6.8%। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है, ठीक है, गुरुग्राम में, लुधियाना में, नई दिल्ली में या मथुरा में? ठीक है, तो 38 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझीदार है? ठीक है, चीन, UAE, हांगकांग या USA? तो 39 का इसमें राइट हो जाएगा USA। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, बेंगुएला धारा और ओयासियो धारा या नॉर्वेजियाई धारा? तो 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वेजियाई धारा, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी ये तीन क्या हैं? ठंडी धाराएं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसका भूमध्य सागर के साथ में तट नहीं है? ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से बताना है, इटली, फ्रांस, लीबिया या जर्मनी? तो 41 का राइट हो जाएगा जर्मनी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा
उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है, और ये सिपली पास दर्रा, ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, यही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो 43 इसका राइट हो जाएगा मणिपुर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 44 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? तो 45 का राइट हो जाएगा मध्य भारत। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? तो 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? लोहा, मैग्नीज, कॉपर या काओलिन? तो 47 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। नेक्स्ट है 48। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? गोदावरी, नर्मदा, सोन या महानदी? तो 48 का राइट हो जाएगा महानदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी, ब्यास, सतलज या सभी? तो 49 का राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 2020 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 51 इसका राइट हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल। फिर नेक्स्ट है कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो 52 का राइट हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया है? फाइजर, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या कैडिला? तो 53 का राइट हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो 54 का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वास्तव मोची, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार? तो 55 का राइट हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस वेच को। आईपीएल 2020 को किसने जीता? 58 का मुंबई इंडियंस ने। फिर नेक्स्ट है 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुइस ग्लूक किस देश से हैं? तो 59 का राइट हो जाएगा यूएसए से। फिर नेक्स्ट है 59, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल, तड़ाक ताल, चोराबाड़ी ताल या डोडी ताल? ठीक है, तो ये 60 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला ताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है किससे? पर्यटन से, चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा से या प्रति प्रवास से? तो 61 का राइट हो जाएगा पर्यटन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और पिंडर? तो 62 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा या नुस्खा ए दिलकुशा? तो 63 का राइट हो जाएगा जहांगीरनामा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 64 बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, और ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65।
निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? हेनरी रैमजे ने, ई गार्डनर ने, ट्रेल ने या लूसिंगटन ने? तो 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई गार्डनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में, विंसर अल्मोड़ा में है, सोना नदी, ये गलत है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1870, 1871, 1878, 1879? तो 67 का राइट हो जाएगा 1871। भारतीय सेना अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1919, 1925, 1932 या 1948? तो 68 का राइट हो जाएगा 1932 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। बिखोती मेला, ठीक है, उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? ठीक है, बैसाख, आषाढ़, मार्गशीर्ष या फागुन में? तो 69 का ये जो है देखो, बिखोती मेले को जो है सियालदे बिखोती मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सियालदे बिखोती मेला। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये द्वाराहाट अल्मोड़ा में, द्वाराहाट अल्मोड़ा। ठीक है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ये किस माह में होता है? बैसाख माह में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 69 का ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में उच्च सिकरिया पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? श्रीनगर, पौड़ी, तुंगनाथ, हल्द्वानी? तो 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। प्राचीन समय में उत्तराखंड में असिंचित भूमि को कहा जाता था इजर, तलाव, उपराव या इनमें से कोई नहीं? असिंचित भूमि को। तो 71 का राइट हो जाएगा उपराव। फिर नेक्स्ट है कत्यूरी वंश का संस्थापक सोमचंद, वासुदेव, थोरचंद या जयदेव? तो 72 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना 1935, 1937, 1939, 1941? तो 73 का राइट हो जाएगा 1939। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? 1858, 1869, 1877 या 1887? तो 74 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1887। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? हवलबाग में, लोहाबा में, गडोली में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 75 का राइट हो जाएगा 74 का तो 1887 है। ठीक, और 75 गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर? ये गडोली में, सी। 75 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 74 का टी, 75 का सी, ठीक है। अच्छा 76। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कमिश्नर के अधीन। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, हल, माया या करबोजा? ठीक है, तो 77 का राइट हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों ही नाम आपने सुने होंगे। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई? 1908, 1912, 1916 या 1920? तो 78 का राइट हो जाएगा 1916। राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? 1803, 1815, 1822 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 79 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, लीडी फॉरेस्ट को, जॉन मैककार्थी को या जेपी इकल्ट को? तो 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैककार्थी को। डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे? जॉर्ज स्टॉर्क, सर एलिक जेफरीज, एडवर्ड सदर्न, कैरी म्यूलिश? तो 81 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एलिक जेफरीज। 82 कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? ताज जैसे आकार के कारण, पत्ते जैसे आकार के कारण, आनुवंशिक पदार्थ के आकार के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 82 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताज जैसे आकार के कारण। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का
कैंसर का, स्तनधारियों का या मृदा का? तो 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? एम्फीबिया, दूसरा है फिशीज मत्स्य, तीसरा है एविस पक्षी, चौथा है स्तनधारी। तो 84 का राइट हो जाएगा स्तनधारी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, पीत ज्वर का संचारण होता है एडिस द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, या नर एनोफिलिस द्वारा, या मादा एनोफिलिस द्वारा? तो 85 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? कीवी, रमू, शुतुरमुर्ग या सारस क्रेन? तो 86 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस क्रेन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT है रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, विस्फोटक या साइन नाशक? तो 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक। फिर नेक्स्ट है भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, इनसेट फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट ई? तो ये हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। फिर नेक्स्ट है दात्र कोशिका रक्तता रोग है, ठीक है, क्षार रंजियों का, रक्ताणुओं का, लाल रुधिर रक्त कोशिकाओं, या पट्टिकाणु का, या लसिकाणुओं का? तो ये हो जाएगा 89 का बी, रक्ताणुओं का, लाल रुधिर रक्त कोशिकाओं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो 90 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JP कृपलानी। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास उत्तराखंड और GS दोनों के मिला करके जो है लगभग कितने क्वेश्चन थे? 90 क्वेश्चन, ठीक है। ये GS के यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर 90 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपको जो है रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है, और ऐसे ही आपको 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी के भी देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए भाई, इसमें 91 में क्वेश्चन है 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्या हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि 4 उनका एक अंक भी हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रश्न में क्वेश्चन जो है 2 चीज़ें कह रहा है, ठीक है। पहली चीज़ क्या कह रहा है कि 1 से और 100 के मध्य हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि 4 से जितने भी नंबर 1 से 100 के बीच विभाजित होंगे उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जिनका एक अंक 4 है, ठीक है, वो चाहे आगे हो या फिर पीछे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 है, ठीक है, तो इसमें एक अंक क्या है? 4 है। तो इस तरीके से हमने नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए 1 से और 100 के मध्य अगर हम करते हैं तो सबसे पहला नंबर तो हमारे पास 4 ही है, ठीक है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा 8 है, ठीक है, तीसरा 12 है, फिर 16 है, फिर उसके बाद 20 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, 24, फिर उसके बाद 28 हो गया, फिर 32 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 32 के बाद 36 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर 48 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब गिनोगे, जैसे एक ये नंबर हो गया 1 2, ठीक है, इसमें एक 4 आ रहा है, 2 और एक ये हो गया 4 अपने आप में, 3, एक ये हो गया 4, ठीक है, और 4 1 2, ठीक है, ये कहाँ तक किया था हमने? एक ये हो गया 5, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। अब इसके बाद हम काउंट करते हैं 50 के बाद, ठीक है। तो ये लगभग अगर आप इसको काउंट करोगे तो ऐसे टोटल जो नंबर निकलेंगे वो 7 निकलेंगे, ठीक है। ऐसे आपने काउंट करना है इसको। नेक्स्ट है
ये क्या कह रहा है भाई, वर्तमान में x की आयु y की आयु से दुगनी है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व x y से 3 गुना बड़ा था, अब x की आयु क्या है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है कि देखिए x वर्तमान में x की आयु, जो x की आयु है, ठीक है, वो क्या है, y की आयु की दुगनी है, यानी कि 2y है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, x-3, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व x की आयु y की आयु से 3 गुना बड़ी थी, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 3 गुना y की आयु से कितना, जितनी y की आयु थी उसके 3 गुना थी x की आयु, ठीक है। अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, तो आंसर आपके पास जो है आ जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। इसमें आपने किसकी आयु निकालनी है, x की आयु, आपको दोनों की आयु निकल जाएगी इससे, x की भी और y की भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास x है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस संख्या के साथ में आपने क्या करना है कि इसी संख्या का 13 गुना जोड़ना है, ठीक है, यानी कि 13x जोड़ना है, और जो आपको प्राप्त होगा वो कितना होगा, 112 होगा, ठीक है। कितना प्राप्त होगा, 112 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो है आप, एक तरीका है इसका दूसरा भी करने का, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि यहाँ पर जो है 112 को, मतलब ऐसे ही आप जो है इसको चेक कर सकते हो। 112 को अगर आप जो है 13 से इसको भाग करोगे, ठीक है, तो 13 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 104, ठीक है। यानी कि इसको एक मिनट, 13 से कितनी बार जा रहा है, 104 में 13, 8 से करते हैं ना, ठीक है, 104, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना रह गया, रिमाइंडर 8 रह गया, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे चेक करोगे, x की जगह अगर यहाँ पर 8 रखोगे प्लस 13 इंटू 8 करोगे तो इज इक्वल टू 112 ही निकलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वैसे शॉर्टकट तरीका बताया है करने का, ठीक है। तो अब ये जो है ये कौन सी संख्या हो जाएगी, x की वैल्यू में चाहिए थी, तो x की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। ये कोई वैसा मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको वैसे ही शॉर्टकट तरीका बताया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तीसरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर गुणा गया 50 मीटर के एक सभाकार में वर्गाकार टाइल्स लगाई जानी है, ठीक है। अब देखिए भाई ये कोई वर्गाकार है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो है डायमेंशन कितनी है, 200 मीटर और ये 50 मीटर, ठीक। अब इसमें आपने क्या करना है, टाइल्स लगानी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या लगानी है, आपने टाइल्स फिट करनी है, ठीक है, इस पूरे उसमें, ठीक। अब ये कह रहा है कि यदि 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर की एक टाइल्स का, ठीक है, एक टाइल्स का जो डायमेंशन कितनी है, 10 इंटू 10, और उसका मूल्य कितना है, 3.5 रुपये, ठीक है। तो सभागार में टाइल्स लगाने की कीमत निकालिए। अब हमने क्या करना है इसको, सबसे पहले कि देखो ये आपने इसको कैसे सॉल्व करना है कि 200 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर में कितने, देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपके पास देखो ये, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदलना है, 200 और 100 की 2 जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 50 और 2 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगी। अब ये किस में आ गया, पूरा सेंटीमीटर में हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक टाइल्स की, ठीक है, डायमेंशन कितना है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब इसको
इन 2 जीरो से ये आप 2 जीरो काट दो, ठीक है, नीचे वाला गया पूरा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब जीरो कितने, 1 2 3 4 5, 5 जीरो और लगा दो, 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बच गया, 10 लाख, ठीक है। अब इस 10 लाख को आपने क्या करना है कि 3.50 से गुणा करना है, ठीक है। 10 लाख को किससे करना है, 3.50 से गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 10 लाख, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसको किससे करना है, 3.50 से। तो आप ऐसा करिए कि 350 पूरा लिख लीजिए और नीचे जो है 100 कर दीजिए, ठीक है। और इस 100 से 2 जीरो हम और काट देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से कितना हो जाएगा ये, 35, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 5, 4 5, तो ये कितना बच गया, 35 लाख, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 35 लाख। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 95, क्या कह रहा है कि एक आदमी ने अपने वेतन का, ठीक है, मान लीजिए उस आदमी का वेतन कितना है, सैलरी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए सैलरी उसकी कितनी है हमें नहीं है पता, हमने मान लिया कि एक्स है उसकी सैलरी, ठीक है। उसने अपनी सैलरी का भोजन पर यानी कि फूड पर, देखो भाई फूड पर ये कितना खर्च करता है, 2/3 भाग, यानी कि 2x/5, इतना ये किस में खर्च करता है, खाने में खर्च करता है। और मकान का किराया यानी कि रेंट कितना दे रहा है, रेंट दे रहा है 3x/10, ठीक है, 3/10 भाग। और फिर ये कपड़े भी खरीदता है, ठीक है, कपड़े कितना खरीदता है, तो अब यहाँ पर जो है ये 1/8 भाग, ठीक है, यानी कि x/8 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में खर्च करता है, क्लोथ में, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है, ये 2x/5 प्लस 3x/10 प्लस x/8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन तीनों को जोड़ करके x से माइनस करके बराबर में ये लिखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास आया x माइनस, ठीक है, ये 2x/5 प्लस 3x/10 प्लस x/8 इज इक्वल टू, अब उसके बाद कितने पैसे बच गए, 1400 रुपये बच गए, ठीक है। कितने बचे, 1400 रुपये। अब देखिए, अब आपने इसको सॉल्व करना है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कीजिए और उसके बाद जो इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास इसका x की वैल्यू जो निकल जाएगी वो आ जाएगी 8000 रुपये, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए भाई 96, क्वेश्चन नंबर 96 में नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या करना है कि इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब ये देखिए कैसे हो रखा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, तो अंदर 10 आया है। ऐसे ये दूसरा वाला भी हो रखा है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने इसमें भी करना है। इसमें क्या है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ठीक है। तो इसका भी जो है इस तरीके से जब इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 97, विकल्पों में से वह युग्म चुनिए जो मूल शब्द युग्म के समान रूप से संबंधित है। जम्भाई, नीरसता, ठीक है। पहला ऑप्शन है गुस्सा, पागलपन, दूसरा स्वप्न, नींद, तीसरा है बेचैनी, विद्रोह, और चौथा है मुस्कान, मनोरंजन, ठीक है। तो 97 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए इसको आपने कैसे सॉल्व करना है कि जैसे
ये वाला भी बड़ा आसान है। ये इन्होंने यहाँ पर कैसे कर रखा है, जब आप ऐसे लिखते हो ना ABCDEF, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही हम M तक पूरा चलते हैं, फिर N से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो इसने यहाँ पर क्या किया कि G के सामने वाले नंबर को लिखा है, O के भी सामने वाले नंबर को लिखा है, उन दोनों को ऐड किया है तो उनका ऐड आ रहा है 32। ऐसे ही SHE में भी किया है इसने, S के सामने वाले नंबर को लिखा है, H के सामने वाले का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर Z आएगा 26, ठीक है, तो A का कोड क्या लिखा है 26 लिखा है, ठीक है, और Z का कोड 1 लिखा है। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो 98, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 56। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए वे रेखा ए रेखा बी पर लंब, ठीक है, रेखा ए जो है रेखा बी पर क्या है, लंब है, और रेखा सी के समानांतर है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये कोई रेखा बी हमने बना दी, ये हमारे पास क्या है, रेखा बी है, ठीक है। अब रेखा ए है, ये कोई रेखा ए, ठीक है, ये इस बी पर क्या है, लंब है, ठीक है, और रेखा सी के समानांतर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है, ये रेखा ए रेखा सी के समांतर है, रेखा ए रेखा बी पर लंब है, ठीक है। रेखा सी जो है इस पर लंब नहीं है, ठीक है। फिर और ये क्या कह रहा है कि रेखा डी रेखा ई और एफ दोनों पर लंब है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई दो रेखा है, ठीक है, एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, और दूसरी रेखा में ये बना देता हूँ, ठीक है। ये दोनों रेखा क्या है, ये वाली ई हो गई और ये दूसरी वाली एफ हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि रेखा डी, जो डी है वो इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है, ठीक है। रेखा ए रेखा ई पर लंब है, रेखा ए रेखा ई पर लंब है, ठीक है, यानी कि ये रेखा यहाँ तक इस पे भी लंब है, ठीक है, रेखा ई पर लंब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इस फिगर को देख करके आपने बताना है, ए डी और सी समांतर हैं, ए, ठीक है, ये कौन सी है, डी है, ए डी और सी तीनों पैरेलल हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा सी डी और एफ समांतर है, सी डी और एफ नहीं है, गलत है। तीसरा सी ए पर लंब है, सी ए पर लंब है, नहीं है, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। बी और ई समांतर है और एफ पर लंब है, बी और ई समांतर है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन एफ पर लंब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट के अंतर पर होती हैं, ठीक है, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5:24 पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, पिछले कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था, ठीक है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ठीक है, इसका आंसर निकल जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। श्रेणी में कौन सा अगला पद होगा, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, ये भी निकल जाएगा आसानी से। 102 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक निश्चित कोट, ये कोट वाला भी आसान है, ये भी निकल जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर है और 10 मीटर उसी दिशा में चलें, फिर बाएं मुड़कर 7.5 मीटर चलें, तो ये जो है पूरा पश्चिम, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति से 12.5 मीटर उत्तर की ओर। इसको भी कर लेना आप, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2022 को शनिवार था, तो 17 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, रविवार। एक्स सप्ताहों में एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे, ठीक है, तो 106, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8x। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107।
अब मैं फटाफट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो है 150 तक हमने क्वेश्चन करने हैं। तो 107 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना था, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं एवं अभियंताओं के मध्य संबंध को सबसे सही तरीके से बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में लिखिए। ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना या कमरा। ठीक है, तो 108 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले क्या आएगा, चाबी, फिर ताला, ठीक है, फिर उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, दरवाजे खुलने के बाद जो है, दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा तो कमरा, फिर कमरे के बाद स्विच खोलना। ठीक है, तो इसका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। नीचे दो कथन एवं उन पर आधारित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, इनके आधार पर कौन सा उत्तर सही है। लेखक ज्ञानी लोग होते हैं, दूसरा कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं। निष्कर्ष है कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक होते हैं। तो 109 का ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1010। ठीक है, ये वाला भाई स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, दो रेलगाड़ी प्रत्येक 120 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रम से 40 मीटर मिनट तथा प्रति मिनट तथा 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए। नेक्स्ट है, मेगा का 51 विद्यार्थियों की कक्षा में 21वां स्थान है, उसका नीचे की ओर से कौन सा स्थान होगा, 31वां स्थान होगा। आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी है, सरला चित्रा से ऊपर लेकिन डेजी से नीचे। बिम्बी सरला और चित्रा के बीच है। डेजी अनु और सरला के मध्य है। सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है, डेजी, अनु, बिम्बी या चित्रा। तो 112 का बी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना आप क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, देखिए भाई 114 वाला जो क्वेश्चन है, इसको इन्होंने कैसे कर रखा है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो 5 × 6 × 4, 5 6 30 होता है, 30 × 4 ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से 12 उठा रखा है। ठीक है, ये 12 यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही जब आप करोगे तो इसको भी, ठीक है, दूसरे वाले को हम चेक करते हैं, 5 × 6 × 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 7 3 21 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही आपने जो है इस तीसरे को भी चेक करना है। 8 × 9 × 10, 10 9 जा 90 हो जाएगा। ठीक है, और 8 9 जा 72। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें। ठीक है, इसमें जो है कौन सा भाग छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक हैं पर अभिनेता नहीं हैं। ठीक है, 115 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 116। तो 116 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 117। रीजन का कोट जो है 5 दिया है, बिलीव्ड का 7 दिया है, तो गवर्नमेंट का आपने बताना है क्या कोट होगा। ठीक है, तो 117 का सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। दिए गए संख्या समूह के समरूप दूसरा संख्या समूह चुनिए। जैसा यह है इसी की तरह दूसरा भी ढूंढना है। तो 118 का इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीचे दिए गए समूह में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से अलग है। ठीक है, तो इसमें जो है इन संख्याओं में से आपने ढूंढना है जो अन्यों से अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 119 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में। इस क्वेश्चन को आप जो है इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 120 का डी। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उषा, सन्यासी, अनुग्रहित और व्यावसायिक, ठीक है। तो 121 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है? संग्रहित, संयत, क्षम्य और कोचवान। तो 122 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है 122 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? आंखों से आंसू बहने लगा, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, उसके प्राण उड़ गए। तो 123 का राइट हो जाएगा आंखों से आंसू बहने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें आपने सही बताना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, दही बहुत खट्टी है, मेरी कोट खूंटी पर टंगी, मैं अभिभावक पर श्राद्ध रखता हूँ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है वाजी, सैंधव या गयन। तो 125 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ये है अहोरात्र। फिर नेक्स्ट है मूर्ख व्यक्ति प्राय बहुत बोलते हैं में विशेष से विशेषण है, ठीक है, इसमें क्या है? तो 127 का ए मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? तो 128 का बी राइट हो जाएगा, दीप श्लाका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, प्रागैतिहासिक में सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा? इतिहास के बाद का, प्राचीन इतिहास विषय, इतिहास से पूर्व का, पुरातात्विक, इतिहास से संबंधित। तो 129 का क्या हो जाएगा? इतिहास से पूर्व का, ठीक है, सी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? तो 130 का राइट हो जाएगा बी, बहु। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, परवत्स्य पतिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? तो 131 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो। निम्नलिखित विलोमार्थी युग में कौन सा शुद्ध है? दयालु, अदयालु, इसमें जो है सशंक, निशंक, सम, विषम, संपन्न, विपन्न। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, दयालु, अदयालु। नेक्स्ट है सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? तो 133 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, शानुनासिक का सही विलोम है? शानुनासिक, तो 134 का जो है निरनुनासिक, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से उर्वर शब्द का विलोम शब्द है? उर्वर का है उशर, 135 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, आहूत का सही विलोम है? ठीक है, आहूत का सही क्या हो जाएगा? 136 का बी हो जाएगा, ठीक है, अनाहुत। फिर नेक्स्ट है 137, कौन सा मुँह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिविशेषण। तो 137 इसका राइट हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है 138, निम्नलिखित में से कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? द्विराज, पूषा, तारकेश्वर या अमृत निदान। तो 138 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूषा। प्रतीप का सही प्राय विरुद्ध, प्रकाशित, उज्जवल या प्रतिशोध। तो 139 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरुद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, हरिद्रा हल्दी, श्रावण सावन, रानी, सूचिका सुई। तो 140 इसमें आपने जो है अशुद्ध बताना है, तो 140 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? ठीक है, सिंह, शावक, अश्व का बच्चा, हिरन का बच्चा, हाथी का बच्चा। ठीक है, तो 141 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाथी का बच्चा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? विपिन, पांतर, कांतार या अटवी। तो 142 का राइट हो जाएगा बी, पांतर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त, असख्य शब्द प्रयुक्त होता है? जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता, जो कार्य शांतिपूर्वक नहीं किया जा सकता, जो कार्य नहीं किया जा सकता, जो कार्य आंशिक रूप से नहीं किया जा सकता। तो 143 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्य नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है 144 अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? अशीति, तो 144 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। ठीक है। नेक्स्ट है 145 उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? ओझा, उपाधि, ओझा या ओझल, तो 145 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओझा। नेक्स्ट है चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द होगा, ये चमत्कारपूर्ण, चमत्कारिक, चमत्कारपन या चमत्कारिक, तो 146 का राइट हो जाएगा चमत्कारिक डी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? धूम्र हो गया, जुनहाई, काना और रात, तो 147 का राइट हो जाएगा धूम्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण होगा? कुंभ, कुमार, स्वर्ण, स्वर्णिम, भला, भलाई और घर, घराना, तो 148 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण, स्वर्णिम। कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? पुष्कार, ताम्रस, तारकेश या नीरज, तो 149 का सी राइट हो जाएगा तारकेश। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? सहस्त्र, अहल्या, अधीन या अंतर्धान, तो 158 का ए राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।